दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों बहुत बड़ी हलचल देखी जा सकती है। वैसे तो हरियाणा की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, राजनीतिक में अगर जातीय समीकरण जब तक फिट नहीं बैठ पाते तब तक किसी उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो बहुत नज़दीक हैं। मात्र 2 महीने बचे हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही कि उससे पहले भी चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं हैं या कयास लगाए जा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर अगर मैं हरियाणा में मतलब लगातार मैं जीटी रोड को कवर कर रही हूँ और आज भी मैं असंध हलके में आई हुई हूँ। मैं चुनाव से संबंधित लगातार कवरेज कर रही हूँ और मैं असंध हलके में इसलिए आई कि असंध हलके की राजनीति बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लोकसभा के चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, त्यों-त्यों हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी साथ करवाए जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कई विधानसभा सीटों का गणित उलझता नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस के ही विधायक बने हुए हैं, मगर गुटबाजी के चलते हुड्डा समर्थक उस विधायक की जगह अपना दावा सीना ठोक कर जताने से गुरेज नहीं कर रहे। ऐसे ही राजनीतिक गणित में उलझी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली असंध विधानसभा सीट, जहां रोड बिरादरी बाहुल्य में है, मगर पिछले विधानसभा चुनाव में असंध से ही नहीं बल्कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें रोड बिरादरी बहुसंख्यक तो थी, मगर उन्हें नेतृत्व नहीं दिया गया। लेकिन इस बार आने वाले चुनाव में रोड बिरादरी के लोग चुनावी मैदान में हर हाल में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। उन्हीं में से एक कांग्रेसी नेता सतपाल रोड असंध से कांग्रेस पार्टी से अपना दावा जताने के लिए मैदान में पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं। जगत महान संवाददाता सारिका नरवाल ने सतपाल रोड से रोड बिरादरी की दावेदारी पर उनसे चर्चा कर असल स्थिति को जानने का प्रयास किया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने असंध हल्के की सूद ली है। जो कमाल करते हो। सूद तो वैसे तो सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी सतपाल भाई, आप लगातार बड़े मतलब राजनीति में ना कांग्रेस के सिपाही बनकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किस्मत ने अभी तक साथ नहीं दिया। देखिए मैडम जी, बात ठीक कही आपने, किस्मत का धनी होता है जिसको टिकट मिलती है। लेकिन मैंने 2014 में भी टिकट के प्रयास किए, लेकिन किन्हीं कारणवश हमें टिकट नहीं मिली। 2019 में फिर मैंने कोशिश की। हुड्डा साहब रोड समाज को टिकट देना चाहते थे। अच्छा। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो हुड्डा साहब के काबू नहीं आई और टिकट रोडों को ना मिलने के कारण रोड समाज का था वोट जो दाएं बाएं हो गया। मैडम दाएं बाएं हो गए, बिल्कुल। अच्छा सतपाल भाई, जैसे मैंने कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में जाती हूँ, जो गैर जाट मतदाता थे वो सारे कांग्रेस के मतलब वोटर होते थे परंपरागत। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो सारे छिटक के उधर चले गए। तो अगर आप कांग्रेस के सिपाही, आप कांग्रेस को समझते हैं, तो लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये वोटर वापस कांग्रेस को आ जाएंगे? जनता ने मन बना चुका है पूरे हरियाणा में। हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मुझे थोड़ा सा असंध के जो एक ज्योग्राफी है वो समझाए, किस तरह की तासीर है, क्योंकि वो ना बड़े शहरों से चारों तरफ से कटी हुई है। मैडम जी, वैसे असंध हल्का बहुत पुराना शहर है और असंध को जिला बनाना चाहिए, मांग है और बनाएंगे। हमारी सरकार आई हुड्डा जी के नेतृत्व में, तो असंध सबसे पहले हमारा जिला बनेगा। तो ये सतपाल की मांग है कि क्षेत्र पूरे हल्के की मांग है जी। अच्छा, पूरे हल्के की है जी। तो मतलब वहाँ के जो मतदाता हैं उनकी तासीर कैसी है, क्या मतलब क्या सोचते हैं? मतदाता 2019 में भी दिखा दिया अपना दम, कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया हुआ, उम्मीदवार बना, विधायक है हमारे। लेकिन जब ठीक है थोड़ा वो आप रोड वाली जो बात कर रहे थे, आपकी बिरादरी के बहुत है वहाँ और सबको चाहत होती कि भाई हमारी बिरादरी का कोई नेतृत्व करे। जी। देखिए मैडम जी, 2019 में पूरे हरियाणा में रोड समाज को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। ओहो। जिससे रोड समाज बहुत आहत हुआ। और जो कांग्रेस का वोट था, क्योंकि रोड समाज हमेशा
कांग्रेस के साथ रहा, बिल्कुल। और वो वोट दाएं बाएं बंट गया। हाँ। लेकिन अब क्या बड़ी उम्मीद है, हाँ। हमारे MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी रोड धर्मशाला में 2 बार आए हैं। 21 लाख रुपए का उन्होंने चंदा भी दिया जी। और आश्वासन दिया कि रोड समाज को संगठन में भी जगह देंगे और टिकटों में भी 2 टिकटें जरूर देंगे, हम जरूर देंगे। अच्छा, मतलब कि विकास की अगर मैं बात करूं, असंध, जब आपने एक दिन और मुझसे कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। हाँ जी। तो अब क्या स्थिति है वहाँ, क्या किस तरह की वो है? 2005 में हुड्डा साहब CM बने थे। सबसे पहले हुड्डा साहब ने वहाँ बड़ी तकड़ी दिक्कत थी गन्ना के किसान को, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। शुगर मिल फपड़ाना में लगाया जी बिल्कुल। और सड़कों का, PHC का, कॉलेज, जी सब कुछ हुड्डा साहब ने किया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ वहाँ। बीजेपी सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया। और आपका अभी एक तरह से विपक्ष का बैठा है तो आपकी पार्टी का, लेकिन विपक्ष का है तो काम तो सरकार के साथ ही होते। बिल्कुल होते हैं जी। थोड़ा अगर जो मजबूत विधायक हो तो थोड़ा बहुत तो काम खींच लेता, कोई भी सरकार हो। लेकिन एक बात तो है सतपाल भाई, जैसे ये भी एक गजब की बात है कि वो लोग कांग्रेस के साथ तो हैं जी। जब आंधी थी बीजेपी की तब भी उन्होंने आपकी पार्टी के विधायक को जितवाया। जी। तो अब क्या लगता है कि अब क्या माहौल है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भाई 3 जो राज्यों में चुनाव के जो नतीजे आए हैं, देखो उससे उत्साहित है बीजेपी। थोड़ा सा मोरल डाउन आपके कार्यकर्ताओं का हुआ है, मैंने कई लोगों से बात की और कई विधानसभा क्षेत्रों में। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम जी। अगर जो हरियाणा में सबसे पक्की सीट है तो वो असंध हल्के की। ओहो, कमाल कर रहे हैं। तो मतलब पूरे हरियाणा में इनको सबसे ज्यादा इस बात की तसल्ली है कि वहाँ के लोग हुड्डा साहब का साथ दें। हुड्डा साहब को चाहते हैं। अच्छा, तो इन दिनों कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं जो कांग्रेस की बात कोई रखे ना? जी। कोई जा रहा है? हाँ, जाते हैं कार्यकर्ता, जो भी टिकटार्थी हैं वो भी जा रहे हैं। हम भी लगे हुए हैं प्रयास। लेकिन मुझे तो ऐसा पता चला कि अकेले सतपाल ही है वहाँ टिकट। नहीं, लगे हुए हैं साथी, हुड्डा जी के नेतृत्व में हैं कुछ साथी हमारे। रणपाल संधू है, बहुत बढ़िया लड़का है बेचारा, हमारा बड़ा साथी है। वो लोकसभा के लिए कर रहे हैं? नहीं, वो टिकट नहीं मांग रहा, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो टिकट को छोड़ के सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, उनमें सतपाल भी एक है मेरे हिसाब से। वो तो जनता का प्यार है जी, और हुड्डा साहब का आशीर्वाद रहा तो टिकट जरूर ले आएंगे हम। अच्छा सतपाल भाई, मुझे एक बात और समझाने की कोशिश करें, मैं अभी अपनी बात में भी कर रही थी। हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरणों के बिना पूरी नहीं होती। तो असंध में भी ऐसा है कि जातीय समीकरण फिट किए जाएं? बिल्कुल फिट होते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल जातीय समीकरण फिट होते हैं। किसको तवज्जो होती है वहाँ? वैसे देखो 36 बरादरी है। हाँ। अगर जो बढ़िया कैंडिडेट, मैं अपना नाम नहीं लूँ, ले रहा, कोई भी बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस का आएगा वो जीत जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सतपाल रोड। इन्होंने मुझे जातीय समीकरण की बात बताई और अपने क्षेत्र में अब तक कितने कांग्रेस की सरकार में काम हो पाए और कितना एरिया ये पिछड़ गया, इनकी एक डिमांड और एक नई बात बताई। मैंने वैसे अभी तक सतपाल ये जिले वाली बात सुनी नहीं थी। जी। असंध में हमारे तो वहाँ गोहाना की डिमांड रहती है कि अंग्रेजों के जमाने की तहसील है उसको जिला बना जाए, लेकिन सतपाल ने एक और नई बात बता दी है। अगर इनकी सरकार आती, कांग्रेस की सरकार आती, तो असंध को जिला बनवाने के लिए सतपाल बहुत जोर लगाएंगे, उससे विकास भी होगा और आपका शहर नजदीक भी होगा। देखते हैं आने वाले समय में सतपाल का जो दावा है टिकट का लाकर विकास करवाने का, उसमें ये कितना कामयाब होते हैं। आने वाले समय में हम एक बार फिर सतपाल जी से मुलाकात करेंगे। असंध से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।